सो रब ने बना दी जोड़ी इज नॉट अ लव स्टोरी। ये एक कहानी है एक हस्बैंड की जिसने अपनी वाइफ को 6 महीने कैटफिश किया एंड येट इट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक लव स्टोरी ऑफ बॉलीवुड। हमने कई सालों तक आर्ग्यू किया कि भाई एक सेकंड, ये शाहरुख खान ने मूछें हटा दी और फिर भी उसकी पत्नी उसको पहचान नहीं पाई, ये क्या लॉजिक बनता है। बट ये तो इसका बस छोटा सा क्रिटिसिज्म है। इससे भी बड़ी चीज है कि ये कहानी है एक आदमी के बारे में हु फेल्ट चेंजिंग हिमसेल्फ इज इजी देन टॉकिंग टू अ वुमन। मैं तो किसी लेडीज को जानता ही नहीं। और तो क्या हो गया भाई, क्लार्क कैंट अपने चश्मे उतार के सुपरमैन बन सकता है, तो क्या शाहरुख भाई हमारे किंग ये नहीं कर सकते क्या? तू अब तानी जी का हीरो है। तो रब ने बना दी जोड़ी इज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक मूवी बट इन अ गुड सेंस, क्योंकि ये बार बार हमें फील करवाती है कि यहाँ पे तो बस क्यूट लिटिल रेड फ्लैग हैं। मतलब जिस तरह से ये एक्सप्लोर करती है कि कैसे कैट फिशिंग हो रही है, कहीं ना कहीं चीटिंग भी हो रही है, बट उसके ऊपर एक इनोसेंट सा प्यार भी पनप रहा है बिकॉज हिज वाइफ इज चीटिंग ऑन हिम विद हिम। तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लमेटिक भी है, बट हमें दूसरी तरफ लगता है कि इससे खराब तो सूरी कर रहा है। वो अपनी एक लिटरल पर्सनैलिटी बना के, मेरी समझ में नहीं आता है बुड्ढे, तुम मेरे ही पीछे क्यों पड़ गया है? ब्रो दिस मूवी वाज जेनजी बिफोर जेनजी वाज इवन अ टर्म। कुचू पुचू तुम कहाँ हो? और मूवी की बाकी स्टोरी के ऊपर तो बाद में जाते हैं, पहले मेरे एक सवाल का आंसर दो भाई, ये इतना अमीर कैसे है? मतलब तुम इसका घर देख रहे हो, जिस तरह से रह रहा है ऐसा लग रहा है किसी ने महल गिफ्ट कर दिया इसे, और फिर साला बोलता है कि इतनी सैलरी में तो मैं जापान नहीं ले जाऊंगा। मेरी सैलरी में तो आप जापान देख नहीं पाएंगे। एंड कहीं ना रब ने बना दी जोड़ी इज अ हिंदी वर्जन ऑफ ऑब्सेशन मूवी। हाँ, मजाक नहीं कर रहा। सूरी आई वर्क फॉर पंजाब पावर से करनाक। तुम ये देखो, वो बिल्कुल वैसे ही हंसती नाचती खाती पुतकती था नहीं रहे। No, no, no. What? No. मतलब चिल्ला चिल्ला के तानी ने भी इस मूवी में कहा है सूरी इज एन इडियट। उसको ये समझ में नहीं आता क्या? मैं खुश हूँ, पर हर वक्त तो पागलों की तरह मैं हंस नहीं सकती ना। एंड इसीलिए अगर सूरी को इतनी सिंपल सी बात समझ नहीं आ रही, तो तानी को कैसे समझ आएगा कि मूछें उतार के वो कोई अलग बंदा नहीं है, वो सेम ही बंदा है। समझो ना भाई। बट कई लोग ये भी कहते हैं कि तानी ने उसको इतना देखा ही नहीं कि वो रजिस्टर कर पाए कि ये राज है या सूरी है या कौन है या शाहरुख खान है। इन शॉर्ट, सूरी इज बैड एट लव। लव छोड़ो भाई, ही इज बैड एट कम्युनिकेशन। ये क्या एजिंग कर रहा है भाई, सीधे सीधे बोल दे कि डांस करना है कर ले। बट या जोक्स अपार्ट, ही नेवर आस्क्स हर कि उसको क्या पसंद है। वो अपनी पसंद उसको नहीं बताता, वो कम्युनिकेट करने की कोई कोशिश करता ही नहीं है, फिर एक्सपेक्ट करता है कि तानी अपने आप समझ जाएगी मुझे तुझमें भगवान दिखता है। क्या बोला मैंने, समझ नहीं आया, बट समझ रहे हो ना तुम। एंड उसको सबसे वाइजेस्ट सोल्यूशन इस चीज का क्या लगा? इन्वेंट अ न्यू कैरेक्टर। ब्रो स्किप्ड कम्युनिकेशन एंड अनलॉक्ड कैरेक्टर कस्टमाइजेशन। सो एवरीथिंग सूरी कांट से, राज कहता है वो जो काम सूरी नहीं कर सकता, इमोशंस एक्सप्रेस करना, थोड़ा चीप भी होना, वो राज बन के दिखाता है। मतलब जो गुड बॉय की पर्सनैलिटी सूरी लेके भागता है, उसके ओपोजिट में राज पैदल चलता है मस्त अपने टॉर में, अपना माचो कायम करते हुए। ये माचो कौन सा पार्ट होता है यार? In short, instead of growing, he escapes. And भाई साहब, this is objectively so unhealthy. But हमें रद्दी भर भी इस चीज का रियलाइजेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि सूरी बेचारा हमारा सॉफ्ट हार्टेड तो है। देखो, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे जेस्चर जो वो करता है ना, यही तो होता है लव का एक्सप्रेस करने का तरीका। मुंह नहीं फुट सकता तो एटलीस्ट कुछ एक्सप्रेशन ना दिखा दे। और जब फाइनली राज के प्यार में तानी गिरने लग जाती है, तो आके अपना इमोशनल मेलोड्रामा स्टार्ट कर देता है कि राज ही मिलेगा, सूरी से प्यार नहीं करती है, किससे प्यार करती है मैं देखूंगा। इससे बेटर तो कनेक्शन बॉबी और सूरी के बीच में है, जो तुम देखते ना, उनका भाईचारा, उनका याराना, उनका अगेन सो जस्ट बिकॉज इंटेंशंस ऑफ सूरी आर प्योर, people forget how evil the character of Raj in itself is। और इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस में एंड में तानी को रियलाइज हो जाता है कि वो शायद सूरी में ही रब देखती है, जो अपने आप में एट फर्स्ट प्लेस तुम सोचो तो ऐसा बहुत वियर्ड लगता है कि तानी को ना उठा के चप्पलें मारनी चाहिए सूरी के ऊपर कि उसने कितना बड़ा धोखा दिया, बट वो ऐसा नहीं करती। वन बीइंग अपना सूरी बहुत दिल का साफ है, बहुत अच्छा इंसान है, और दूसरा तानी को दिखता है कि इस बंदे ने मेरे साथ प्यार करने के लिए अपनी लिटरल पर्सनैलिटी चेंज कर दी। दिस मीन्स ही इज एक्चुअली ऑब्सेस्ड विद मी। या फिर उसने देखा कि सूरी अमीर आदमी है, मुझे जापान लेके जाएगा, राज क्या करेगा, कुछ नहीं। अबे साले। इसीलिए मेरे ओपिनियन में फिल्म की बहुत ही लवी डबी एंडिंग हुई है, बट आई पर्सनली डू नॉट थिंक हाउ सूरी वॉन इन द एंड। मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि एज अ मेन कैरेक्टर उसे समझना चाहिए था कि उसे राज नहीं बनना,
उसे बस एक बेटर सूरी बनना है। You have to do it. और एंड में वो डांस भी जीत गया, अच्छा भी बन गया। तानी को एक सेकंड के लिए उसने रियलाइज भी करवा दिया कि तानी उसके ऊपर चीट कर रही थी। वाह भाई, मतलब मास्टरपीस, जीनियस। आई टेक माई वर्ड्स बैक जब मैंने बोला था ये गधा आदमी है। राज का जादू चल गया। बट देन व्हाई डज दिस मूवी वर्क? एंड उसका रीजन छुपा है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन थ्योरी में। आई नो कहां से हम चले थे, कहां तक हम आ गए, बट 2 मिनट मेरे साथ बियर करना। तो अगर एकेडेमिया को छोड़ के तुम्हें सरल भाषा में बात करनी हो ना, तो हर बार जो मैं कहता हूं कि क्यों हमें कोई कैरेक्टर पसंद आता है, उसका रीजन है कि हम उसके साथ रिलेट करते हैं। बट यहाँ पे जो सूरी के साथ रिलेटेबिलिटी है ना, वो बहुत ही अलग है। मतलब यहाँ रिलेटेबिलिटी आती है उसकी साइकोलॉजिकल नीड और उसकी साइकोलॉजिकल साइड से। तो जब भी हम सोचते हैं कि कोई आदमी ऑकवर्ड है, हमारा एक पहला थॉट ये आता है कि मे बी दैट इज हाउ ही इज। वी डू नॉट थिंक लाइक कि शायद उसको एक्सप्रेस करने में दिक्कत होती है। सूरी वॉज नॉट अनलवेबल, ही वॉज इमोशनली इनकम्पिटेंट। एंड ये दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। और ट्रेजेडी यही है, इंस्टेड ऑफ लर्निंग कम्युनिकेशन उसने सीखा परफॉर्मेटिविटी। और हम सब लोग भी तो यही करते हैं ना। जहां पे बैठ के कन्वर्सेशन करनी हो किसी अपने लव्ड वन के साथ, किसी बॉस के साथ, किसी मैनेजर के साथ, उस कम्युनिकेशन को, उस हार्ड कम्युनिकेशन को करने के बजाय हम सब कुछ कर लेते हैं। अपना पहरावा बदल लेते हैं, अपनी पर्सनैलिटी बदल लेते हैं। अगर किसी के साथ लड़ाई होगी, उसके साथ ईगो बैटल हो गया, तो बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बात करना मुश्किल है, बैठ के चीजों का हल निकालना मुश्किल है। हमारे लिए आसान है इग्नोर करना, हमारे लिए आसान है अपनी पर्सनैलिटी तक चेंज कर देना। एंड इसीलिए माई फ्रेंड इस लेवल पे हम रिलेट करते हैं सूरी के साथ। मेरा भी रिश्ता बहुत पुराना है। इसीलिए हमें सूरी का मूछे मुंडवा के राज बनना भी मंजूर है। इसीलिए हमें क्लार्क कैंट का सुपरमैन बनना भी मंजूर है अपने चश्मे उतार के, क्योंकि हम इन कैरेक्टर्स के साथ रिलेट करते हैं। चाहे जितने ही कोई फ्लॉज लेके आ जाए इन कैरेक्टर्स के अंदर, हम चाहते हैं कि ये सारे फ्लॉज को ओवरकम करके एक दिन जीते। इसीलिए ये पूरा कैटफिश, ये थर्ड व्हीलिंग, ये अलग अलग प्रकार से जो रिलेशनशिप बिल्ड की गए है ना रब ने बना दी जोड़ी में, ये सारे रिडीम बस इसी बात पे हो जाते हैं कि सूरी भाई दिल का सच्चा आदमी है। तो इसीलिए जाते जाते बस एक सिंपल एडवाइस है भाई, डू नॉट कंफ्यूज सेल्फ इंप्रूवमेंट विद सेल्फ रिप्लेसमेंट। इसी थॉट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर मजा आया ना, तो ये दोनों एनालिसिस भी किए, इसके ऊपर जाके देखो, एकदम मजा आने वाला है। बाकी टिल देन कीप एनालाइजिंग, बाय।